नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल पर करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं और जिसमें आपके कुछ ज्योतिषीय समस्याएं हों और घरेलू समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो, उसका समाधान हम वीडियो के माध्यम से देते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप निश्चित हमें व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने समस्या भेज सकते हैं। दर्शक मित्रों, समय मिलने पर उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा, लेकिन उन समस्याओं के बारे में हम इसी चैनल पे वीडियो बनाते हैं। एक दिन का उपाय भी रहता है, एक टिप्स भी रहती है और साथ में कुछ समाधान भी रहते हैं। राशिफल तो रहता ही है। अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए हम जानते हैं राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सामान्य रूप से स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। आर्थिक रूप से समय सुंदर और अच्छा दिख रहा है। घरेलू वातावरण शुद्ध रहेगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंधी की बातें होंगी और गणेश का पूजन करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। शादी संबंध की बातें जो नहीं हो रही थी वे पुनः प्रारंभ हो गई। साथ ही में घरेलू जो वातावरण था पिता माता के बीच में अथवा भाई भाई के बीच में, उसमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। नए कार्य में आप जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन नए कार्य में सफलता नहीं मिलती दिखती। यानी कोई साझेदारी का काम करना है या अन्य काम करना है तो जरा सावधान रह के काम करना होगा। उपाय के तौर पर शिव पूजन करके दिन का प्रारंभ करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज सुबह से ही आप उत्साही दिखाई दे रहे हैं। कामकाज को लेकर भी आपको उत्साह रहेगा और कुछ नया कार्य आपका बनता हुआ भी दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा रहेगा और खास तौर पर विदेश गमन वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा लग रहेगा। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया सुंदर है। यात्रा प्रवास पे आप जा सकते हो। कुछ नया कार्य भी आपके पास आ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जरा बेदरकार रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शादी संबंधी की बातें होंगी। प्रेम संबंधों में सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय के तौर पर आज गणपति महाराज के मंदिर में मोदक चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। स्वास्थ्य के संबंध में आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से समय बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है। लग्न जीवन में यानी शादी संबंधी की जो बातें थी उन बातों में अभी कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है, यानी थोड़ा सावधान रहिए, समय जल्दी पकेगा। संतान प्राप्ति के योग आपको अच्छा दिख रहा है और नए कार्य में जुड़ने से आपको फायदा भी मिलेगा। क्या करना होगा तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करके अच्छा दिन। चलिए हम जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई दे रही है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है और खास तौर पर विदेश के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर कहीं विदेश जाना है, बाहर जाने का प्लानिंग है, वह प्लानिंग आपका सफल होगा और प्रगति भी आपकी हो सकती है, यानी नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना या नया कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। क्या करेंगे तो आज आप गणेश का पूजन करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका हो सकता है। स्वास्थ्य भी आपका सुधार पर दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा और विदेश जाने का कार्य में सफलता मिलेगी।
माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप शिव पूजन करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो उत्तम दिखाई दे रही है। धन भुवन के ग्रह आपको आर्थिक रूप से हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। कुटुंब में थोड़ा वाद विवाद बनता हुआ दिखाई देता है। जमीन मकान का कुछ प्रश्न हुआ था, उनका सॉल्यूशन आएगा। पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। संतान के प्रति आपकी चिंता वाजिब है, चिंता रहेगी। क्या करना होगा, तो आज गाय को गुड़ खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ भध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बढ़िया दिखाई देता है। सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी बढ़ रही है। यात्रा प्रवास पे जाने का भी योग बन रहा है। कुछ नई योजनाएं भी आप बना रहे हैं। प्रवास वगैरह में जाने का जो प्लानिंग है वह प्लानिंग सफल भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश जाने में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करके आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति उत्तम है। कामकाज भी उत्तम दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। शेयर बाजार वगैरह में अगर काम करना है तो जरा सावधान रहना होगा। खास तौर पर शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होती हुई दिखाई देती हैं। और आपके लिए आर्थिक समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। पुराने फंसे हुए पैसे भी वापस आए, ऐसा योग बन रहा है। क्या करना होगा, तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। ग श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आप योजनाएं बहुत बनाते हैं, लेकिन योजनाएं परिपूर्ण नहीं हो रही। योजनाओं में ही आप योजना ढूंढते रहते हैं। यह थोड़ा योजना अच्छी नहीं है। आपको थोड़ा योजना में परिवर्तन करना पड़ेगा। चाहे वह व्यापार की योजना हो, चाहे आपकी नौकरी की योजना हो, चाहे आपके घरेलू कामकाज की, हर एक जगह आप कुछ न कुछ नया बनाते हैं। जमीन मकान का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में थोड़ा वाद विवाद भी बन रहा है। माता पिता के बीच का अंतर ठीक हो चुका है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। विदेश गमन वगैरह के कार्य में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे, गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर दिखाई दे रही है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आर्थिक रूप से समय अच्छा है। धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। जमीन मकान कुछ बेचने का जो प्रश्न था उसका भी सॉल्यूशन आएगा। जिन पर आपने विश्वास किया है वही कुछ घात करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अंधा विश्वास कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत काम करने से कुछ गलत ही होता है, ऐसा समझ के आपको आगे बढ़ना होगा। यानी गलत काम से दूर रहने की जरूरत है। पत्नी की प्राप्ति होगी, संतान की भी प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। क्या करेंगे आप, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और कुल देवी माता के मंदिर में फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल कैसा रहा हुआ है। अब हम आज जानेंगे विशेष तौर पर वास्तु संबंधी टिप। कभी कभी आपके घर में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में, या तो आपके फ्लैट में, या फिर आपके फार्म हाउस पर, फैक्ट्री में, जो भी आपका संस्थान है वहाँ पर कुछ न कुछ तकलीफ होती है। चाहे उस स्कूल का प्लेग्राउंड हो, चाहे राजनेताओं की सभाएं हो, और चाहे आपका घर। वास्तु हर जगह जरूरी है। वास्तु जरूरी क्यों है कि आपको किस तरह से सोना है। वास्तु हमें क्या सिखाता है कि बेसिक ऑफ द एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट हैं, अर्थ है, फायर है, एयर है, अवकाश है यानी आकाश मंडल है, ये जो 5 एलिमेंट बताए हैं, जल तत्व है,
तो ये जो तत्व, जिन्हें तत्व भी कहते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं, ये एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन कैसा है, इस पर से ही पूरा विज्ञान, जो वास्तु विज्ञान है, इसी पे आधारित है। आपको किस तरह मस्तक रख के सोना है, किस तरह रसोई घर बनाना है, किस तरफ आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर गेस्ट रूम होना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कैसी व्यवस्था बनानी चाहिए, आपका टॉयलेट बाथरूम किधर होना चाहिए, यह हर चीज़ों का नॉलेज हमें वास्तु देता है। दरवाज़ा हमें कहाँ रखना चाहिए, क्या दक्षिण दिशा का दरवाज़ा खराब होता है, क्या वायव्य का दरवाज़ा खराब है, ये सब जानने के लिए हमें वास्तु का डीपली नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम वास्तु को जानेंगे तभी हम यह पा सकते हैं। आपको अच्छी इनकम चाहिए, अगर आपको अच्छी इनकम चाहिए, आपका अच्छा मान सम्मान हो ऐसा चाहिए, आपको आपकी नौकरी अच्छी रहे ऐसा चाहिए, महीने में खूब अच्छी इनकम हो सके ऐसा चाहिए, आपका व्यापार वाणिज्य अच्छा बढ़ता रहे यह चाहिए। अगर आपकी ये कोई भी चीज़ों की जरूरत है तो आपको वास्तु शास्त्र देखना पड़ेगा। दिशाओं का वास्तु हमने पहले बता चुका हूँ। आज हम बता रहे हैं कि एलिमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए किचन हमारा अग्नि में होना चाहिए, अग्नि की जगह हमने वायव्य में या नैऋत्य में बनाया तो घर में अपने बीमारी को न्योता दे दिया और आपके घर में बीमारी चालू रहेगी। चाहे एन के एन प्रकार है, कोई न कोई बीमारी आपके घर में रहेगी, वह कभी बाहर नहीं जाएगी। बस एक सिंपल उदाहरण, मशीनरी आपका प्लांट बना हुआ है, आपने सेंटर ऑफ द फैक्ट्री में आपने मशीनरी को फिट कर दिया तो आप समझिए ब्रह्म क्षेत्र फंस गया। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी को आनंद नहीं आएगा, वहाँ आपके कर्मचारी टिकेंगे नहीं, कहीं न कहीं नुकसान होता रहेगा। अगर आपने त्रिकोण में अपनी ऑफिस बना ली, कहीं ट्रायंगल पर, तो भी आप समझिए वह जगह भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी और वहाँ कर्मचारियों का प्रॉब्लम बना रहेगा। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम जो भी, चाहे फ्लैट, मकान, फार्म हाउस, बंगलो, फैक्ट्री, चाहे मॉल, जो भी हम बना रहे हैं, स्कूल, यह हर चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए कि उसे प्रॉपर वास्तु की दृष्टि से ही बनाएं। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत।